जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका YouTube परिवार में आप सब मेरे साथ बने हैं बेहतर ढंग से। साथियों, हम बात कर रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था की हम चर्चा कर रहे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान की हम चर्चा कर रहे थे, जिससे आपके एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल में अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए हम तैयारी में लगे हुए हैं। साथियों, हम बात कर रहे थे मूल अधिकार की, जो कि आज हम बात करेंगे आर्टिकल 22 की, आर्टिकल 22 की हम बात करेंगे। इसके पिछले क्लास में मैंने चर्चाएं की है, आर्टिकल 19 भी कर चुका है और आर्टिकल 20 भी 21 भी चर्चा कर लिया है, जो कि हमको मूल अधिकार में, भारतीय मूल अधिकार में हमको स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमको बताया जाता है 19 से 22 तक में कवर होता है। कितने से आर्टिकल से? 19 से 22 तक के आर्टिकल में कवर होता है। साथियों, ये थोड़ा लंबी क्लास हो गई थी, जिससे कि आपको मैंने इसको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश किया है, जो कि आप जाकर के पिछली क्लास को देख लीजिएगा, आपको मूल अधिकार अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगी क्लास। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। एक छोटे से लेवल से हम लेकर के चल रहे हैं, बच्चा समझ के पढ़ा रहा हूँ बच्चा लोगों, एकदम साथियों धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, बस धीरे धीरे जब तक आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी सब कुछ है, नहीं तो उसमें भी कुछ भी नहीं है। नहीं समझ में आया तो आइए देखते हैं आर्टिकल 20 क्या कहता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 20 है, आज लास्ट आर्टिकल होगा आपका ये। आर्टिकल 20 कहता है साथियों, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होता है। वारंट का बात करें बच्चा, ये आपके मूल अधिकार जो होंगे ये आपको हमेशा जीवन लाइफ में काम आते रहेंगे। जब तक इस पृथ्वी पर, इस भारत में रहेंगे, भारतीय हैं, भारत में रहेंगे, तब तक ये अधिकार आपको मिले रहेंगे, तब तक आपको ये काम आते रहेंगे। तो इसलिए इसको हम एक नीचे लेवल से ढंग से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप धीरे धीरे समझिए और बेहतर ढंग से समझिए। यदि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझसे जुड़ जाइएगा। देखिए साथियों, क्या कहता है पहला, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होता है। वारंट का मतलब होता है बच्चा कारण। लिख दिया हूं मैं, क्या होता है? कारण। अधिकतर आपको पुलिस जो होती है, यदि आप अगर कोई अपराध किए हैं तो अगर आपने अपराध किया है और अगर आपने अपराध ना भी किया है, ठीक है, दो तरह की भावनाएं होती हैं, दो तरह की समस्याएं होती हैं। यदि आप अगर कोई अपराध कर दिए हैं तब आप पकड़े जाएंगे, या तो आपको क्या करती है पुलिस, आपको क्या करती है, दूसरे उसमें देखा जाए कि आपको शक के आधार पर उठा लेती है। ठीक है, तो शक के आधार पर और इसके आधार पर दोनों चीजें यहां हम डिस्कस कर रहे हैं। तो व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले क्या करना चाहिए, उसका वारंट दिखाना होता है पुलिस को। आप देखते होंगे अपने जीवन लाइफ में, जब कोई पुलिस वगैरह आते हैं या एसआई कोई थाने से कोई भी नोटिस आती है तो वो एक कागज होता है। क्या होता है? जब कोई भी आप अपराध किए होते हैं, आपको जब गिरफ्तार करना होता है तो पुलिस वो कागज साथ में लेकर के आती है और वहां पर आप उससे, पुलिस वाले से या कोई भी हो, आपको संपूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप उससे मांग सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि किस कारण से हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो वो उसके पास वारंट होता है, जो नोटिस होगी, जो आपको पेपर रहेगा, वो कागज लेके आएगा। यदि अगर वो गिरफ्तार करने के मूड से आया है तो वो क्या करता है कि वो वारंट लेकर के आता है और तब आपको हाथ लगाता है। ठीक है, तो ये आपको स्वतंत्रता है, ये आपका अधिकार है कि आप गिरफ्तार होने से पहले उससे पूछ लीजिए कि भैया इसका तुम कागज दिखाओ, किस कारण से तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, जीवन लाइफ में अगर रहना है, इस पृथ्वी पर रहना है, तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कोई लोग हमेशा आप देखते हैं कि बिना मतलब के ही फंसा दिया जाता है, किसी भी कारण की वजह से फंसा दिया जाता है। तो ये चीज आपको वो वारंट होगा जिससे कि आपको गिरफ्तार करने से पहले वो पुलिस आपको बताएगी या जो भी आएगा
गिरफ्तार करने वो आपको वो कागज ले करके आएगा। ध्यान रखना, वो नोटिस नहीं होती कि आपको गिरफ्तार क्या है क्या नहीं है, उसके पास वो कागज होगा। यदि आप अगर कोई अपराध किए हैं तो उसको कारण बताना पड़ेगा, पुलिस वाला जो होगा उसको कारण बताना पड़ेगा। यदि अगर आप अपराध किए भी हैं और अगर आपको वो वारंट नहीं ला रहा है, ध्यान देना, अगर वो आपको वारंट नहीं ला रहा है तो बिल्कुल आप गिरफ्तार मत होइए। पहले आप उससे पूछे कि तुम सारे किस बेस पे मुझको गिरफ्तार कर रहे हो। सीधी सी बात, क्या पूछ सकते हैं आप उसको, आपको पूरा संपूर्ण आपको स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप उससे ये पूछ सकते हैं कि आप किस बेस पर मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या है आपके कारण, क्या कारण है, क्या वारंट आप लेकर के आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, तब आपको वो हाथ लगाने, तब आपको वो हाथ लगाएगी। इतना देखिए साथियों, कोई इतना संविधान जो पिछले उसमें हो गया वो हो गया, लेकिन अब जो आता है वो आपको, अब जनता भी जागरूक हो चुकी है कि जिसका मन हो उसी को हाथ लेकर के चले चले, ये चीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो आपके पास वो वारंट होगा जिससे कि आप उससे पूछ सकते हैं, उसके पास वो वारंट होगा जिससे आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई अपना वारंट दिखाइए, किस बेस पर आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। देखिए अब नेक्स्ट बात क्या होती है, गिरफ्तार होने के बाद क्या होता है। गिरफ्तार होने के बाद आपको कहाँ ले जाती है, थाने में ले जाती है। पुलिस क्या करती है, थाने में ले जाएगी आपको। थाने में ले जाने के बाद क्या प्रोसेस होता है इसको आप समझिए। बहुत हड़काते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं पुलिस वाले, जानते हैं कि कुछ वो पैसे भी खाने के चक्कर में रहते हैं, जिससे कि आपको प्रेशर भी देते हैं, जिससे कि आप, ये आर्टिकल 22 आपको यही बताता है कि आपको संपूर्ण अधिकार है। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए बस। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कहता है, आर्टिकल 22 का दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सहशरीर प्रस्तुत किया जाता है। भैया आप गिरफ्तार हो गए, मान लीजिए आप गिरफ्तार हुए 10 बजे। कितने बजे आप गिरफ्तार हुए, 10 बजे AM में, सुबह आपको गिरफ्तार कर लिया गया 10 बजे। 24 घंटे के अंदर, दूसरे दिन आपको 24 घंटे के अंदर आपको वो पुलिस पहुंचाएगी आपको न्यायालय। ध्यान देना, कहाँ पहुंचाना पड़ेगा उसको, 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय पहुंचाना पड़ेगा। मतलब कि 10 AM पर सुबह आपको वो गिरफ्तार करी तो सुबह तक उसको न्यायालय भी पहुंचाना पड़ेगा। ध्यान देना, केवल 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के बाद, गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस को ये अधिकार होता है कि वो न्याय में, मतलब सहसम्मत, ना आपको कोई मारेगा, ना पुलिस वालों को ये अधिकार नहीं होता साथियों कि वो आपके ऊपर एक तमाचा भी मार दें या आपको एक डंडे लगा दें। ठीक है, जो भी अधिकार देगी, केवल उनका ये काम होता है कि केवल आपको पकड़ के ले जाए और वो सीधा ले जाके कहाँ फेंके, कहाँ ले जाके रखे, कहाँ ले जाके देगी आपको, न्यायालय तक पहुंचाने का अधिकार केवल होता है पुलिस को। आपको मारने का, आपको धमकाने का, आपको जो भी करने का अधिकार होगा वो केवल न्यायालय, जो न्यायमूर्ति वहां पर बैठा रहेगा, जो न्यायाधीश बैठा रहेगा, वो आपको वो अधिकार देगा। वो आपको क्या करता है कि वो आपको जो भी करेगा वो करेगा। पुलिस वालों को केवल काम होता है कि वो आपको सहसम्मत, संपूर्ण ढंग से, वो ना आपको, भैया जो मारते उड़ते हैं ना, जो मारते उड़ते हैं, तो समझ लीजिए अगर आप जाकर के न्यायालय में बता दें कि ये इन्होंने मेरे को इतना मारा, अगर वो बता दिया, जो भी विरोधी, जो अपराधी है, अगर वो जा कर के न्यायालय में बता दे कि मुझे इस 24 घंटे के अंतराल में मुझे इतना पीटा गया, तो बच्चा ध्यान रखना, जो भी वहाँ पर पुलिस वाला होगा ना, उसको न्यायमूर्ति जो बैठा रहता है उसको मुर्गा बना देते हैं। भैया मुर्गा बना देते हैं, ध्यान देना, मुर्गा बना देते हैं। ध्यान रखना, अपराधी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी अधिकार है वो न्याय करेगा, न्याय से जो भी पक्ष आएगा वो चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सहसम्मत प्रस्तुत किया जाता है। सहसम्मत मतलब वेल मेंटेन, सम्मानित, पुरुषोत्तम मतलब पुरुष की तरह उसको न्याय पहुंचाया जाए। गिरफ्तार होने के बाद उसको सहसम्मत, गिरफ्तारी से मतलब गिरफ्तार करने के बाद उसको कहां पहुंचाया जाए, न्याय में सहसम्मत शरीर के से पहुंचाया जाए। ये आपको आर्टिकल 22 का दूसरा बताता है। ध्यान रखना, यहाँ पर मार धाड़ की कोई वो नहीं है, मारता कोई नहीं है, भले आपको मार ले,
पैसा खाए रहेंगे, मारेंगे। मान लीजिए कोई विपक्ष पार्टी है, वो पैसा खाए, वो पैसा दे देगी कि इसको खूब कूटो, खूब कूटो। FIR दर्ज होने के बाद क्या होता है कि खूब कूटो, उसके बाद ये नहीं होता है, ठीक है ना। अगर वो जो अपराधी है, अगर वो बोल दिया कि भैया इन्होंने न्याय में जाकर के ये बोल दिया कि पुलिस वाले मेरे साथ दुरुपयोग मतलब दुर्व्यवहार करे हैं, तो उनको जो न्यायमूर्ति वहाँ न्यायाधीश बैठता है वो उनको मुर्गा भी बना सकता है पुलिस वालों को, ठीक है। नौकरी जाने तक का वो होता है भैया, नौकरी भी जा सकती है, ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए 24 घंटे के अंदर न्यायालय में गिरफ्तार जो होगा इंसान, अपराधी जो होगा, उसको क्या करा जाएगा, वो अपराधी डिसाइड करेगी भैया। अभी तो हम बता रहे हैं कि अपराधी अब जिस बेस पर वो उठाई होगी, जिस बेस पर उसके ऊपर FIR दर्ज होगा, उस बेस पर उसको पुलिस उठा के ले जाएगी, वारंट होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या कहता है इसका, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। जो गिरफ्तार होगा साथियों, उसको अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। पुलिस वहां पे ये नहीं कह सकती, कि नहीं जो हम देंगे वकील वही तुम लेके जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी गिरफ्तार होगा, जो गिरफ्तार रहेगा व्यक्ति, उसको अपने पसंदीदा का वकील रखने का संपूर्ण अधिकार है। और जो उसके घर वाले हैं, मतलब जो घर वाले होंगे, वो भैया वकील करेंगे। जब कोई इंसान गिरफ्तार होता है तो उसको क्या करते हैं, वकील लगते हैं, और वकील के वजह से वो क्या होता है कि वकील जो अच्छा रहेगा उसी को घर वाले चूज करेंगे। तो उस व्यक्ति को, गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को संपूर्ण ढंग से अधिकार है कि वो अपने पसंदीदा का वकील रख सकता है, ठीक है, पसंदीदा का वकील रख सकता है। उसमें सरकार ना तो कोई हस्तक्षेप करेगी, ना कोई पुलिस वाला हस्तक्षेप करेगा। यदि अगर कर रहा है तो उसको कह देना बेटा आर्टिकल 22, ध्यान है ना, साफ बोलना। पुलिस वालों से बोल दोगे, अगर पढ़ा लिखा रहेगा, पढ़ा लिखा तो रहते हैं लेकिन ये है कि भूल जाते हैं, इतने मतलब उसमें हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि आर्टिकल 22 भी कुछ कहता है, आर्टिकल 22 भी कुछ कहता है। तो वो चीज़ उनके दिमाग से हट जाता है। अगर आप थोड़ा उनको स्मरण करवा दें कि आर्टिकल 22 पढ़े हैं कि नहीं, तब वो समझ जाएगा कि नहीं अब ये वोट लगाने वाला है, ठीक है ना। तब आपको वो ध्यानपूर्वक, वो आपको ना तो हाथ छुआएगा ना तो कुछ करेगा। समझ में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इस पृथ्वी पर रहना है तो हिंदुस्तानी बन के रहना है, और हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी कहना है, ठीक है। तो ऐसे है आपका ये। तो गिरफ्तार होने वाले वकील को क्या होनी चाहिए, उसके पसंदीदा वकील रखने का अधिकार होता है, पसंदीदा वो अपने अधिकार होता है। अब देखिए अब यहाँ पर एक बात आती है, इसका चौथा क्या कहता है, नज़रबंद। नज़रबंद क्या होता है, नज़रबंद ये आपको एक प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत आता है। किससे आता है, डिटर्शन के, प्रिवेंटिव डिटर्शन के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं नज़रबंद को, जो कि आर्टिकल 22 का ही एक भाग है, ठीक है। नज़रबंद की हमेशा प्रक्रिया होती रहती है। नज़रबंद की प्रक्रिया करें बात, तो भैया जब चुनाव होता है तो ये प्रक्रिया रहती है। चुनाव जब होता है तो कहते हैं ना कि गुंडा होते हो, गुंडा जो भी गुंडा, जिसके ऊपर गुंडा एक्ट लग जाता है, कहते हैं कि गुंडा एक्ट लगा है। तो इसी के तहत जो होते हैं गुंडा एक्ट में, इन्हों को क्या कर लिया जाता है, चुनाव के समय इनको सबको उठा लिया जाता है। आर्टिकल 22 ही बताता है कि इनको, जिनको नज़रबंद किया जाएगा। नज़रबंद का मतलब समझिए साथियों, पहले नज़रबंद समझिए क्या होता है। नज़रबंद ये होता है कि आपको समाज से मिलने नहीं दिया जाएगा। क्या है कि आपको, अगर किसी इंसान को, नज़रबंद का मतलब ये होता है कि किसी इंसान को अगर नज़रबंद कर दिया गया तो उसको समाज से मिलने नहीं दिया जाएगा। उसको या तो जेल में, या तो कोई होटल में, या तो किसी जगह पर व्यवस्थित ढंग से उसको सारा सम्मानपूर्वक, जैसे घर में व्यवस्था होती है उसी प्रकार से उसको सारी सुविधा दी जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है नज़रबंद। मतलब आपके ऊपर कोई ना एक डंडे मारेगा, ना आपके लिए, मतलब कोई, मान लीजिए कि कोई नेता है और कोई नेता आने वाला है, विपक्षी नेता आने वाला है, जो कि उस विपक्षी नेता को ये है कि उसकी सरकार चल रही है और वो सोचे कि भैया ये जो यहाँ नेता बैठा हुआ है ये विपक्षी वाला है, और ये विपक्षी नेता क्या कर सकता है कि वहाँ पर क्या कर सकता है, कोई भी चीज़ का मान लीजिए कि हड़ताल करवा सकता है, काला झंडा दिखा सकता है। इस प्रकार से मतलब कि कोई दिक्कत होने पर आपको एक शक के आधार पर उठा लिया जाता है। क्या उठा लिया जाता है कि शक के आधार पर उठा करके क्या कर दिया जाता है, नज़रबंद
कर दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। नज़रबंद में आपको किसी समाज के इंसान से मतलब आपको बाहरी लोगों से आपको मिलने की आवश्यकता नहीं होगी, आप नहीं मिल सकते हैं। आपको होटल में भी वो डिसाइड करेगी, आप बड़े नेता हैं तो आपको वो सरकार क्या करेगी कि भैया उसको होटल भी दे दिया जाएगा कि लो भैया तुम होटल में रहो, और वो संपूर्ण ढंग से जो नज़रबंद किए रहेगा पूछता रहेगा कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फ़ोन करके पूछेगा तो आप बताएंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब समाज से उसको दूर कर दिया जाता है, ये होता है नज़रबंद की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका नज़रबंद, भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो नज़रबंद समझ में आ गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आर्टिकल 22 के चौथा में प्रिवेंशन डिटेक्शन के अंतर्गत आता है ये नज़रबंद की प्रक्रिया। यही सब आपको बताती है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 यही बातें आपको डिस्कस करता है, यही बातें आपको बताता है। साथियों अभी मूल अधिकार को हमको और आगे भी बातें करना है। क्या है, अभी हमको मूल अधिकार को और आगे भी चर्चा करना है। अभी तो ये 22 तक ही हुआ है, अभी तो 32 तक 35 तक ये इसको पूरा हमको पढ़ना अभी बाकी है। ध्यान रखना, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपकी क्लासेस एक एक कर करके बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती जा रही हैं। तो आपको यही चीज़ आपको 12 से 35 तक आपको मूल अधिकार पढ़ाया जाएगा। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में मैं बात करूँगा आर्टिकल 22 के। आर्टिकल 22 हो चुका है, आर्टिकल 23 की चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट वाली क्लास में। वो भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहाँ पर ये बताया जाता है साथियों कि अगर जैसे कि आप किसी चीज़ का बंधुआ मजदूर का नाम आप सुने होंगे, मजदूरी, उस पर मजदूरी पर चर्चा की गई है, तो उसके विषय में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जो कि वो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होगी। तो साथियों ये चीज़ आपको, आप अगर तैयारी भी नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको ये बातें ध्यान में रखने की संपूर्ण आवश्यकता है, संपूर्ण आवश्यकता है। अगर आप भारत में रहने वाले हैं और आपको ये चीज़, आपको जानकारी देनी पड़ेगी, भैया मैं दे रहा हूँ, मेरा जो रूल है मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आपका भी रूल होना चाहिए कि आप उसको ग्रहण करें, ठीक है। तो साथियों तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब एक मोटिवेशन हो जाए, जो कि मैं हर एक वीडियो के लास्ट में मोटिवेट करके जाता हूं आपको, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो तक आप बने रहें, ठीक है। मोटिवेट हमेशा रहें भाई, हमेशा मोटिवेट रहें। कोई नहीं है यहाँ इस पृथ्वी पर, जो है सब खुद हैं, बस हो गया, ठीक है ना। तो मोटिवेट रहना अत्यंत आवश्यक है, जो कि आप हमेशा पढ़ते रहें, एक लेवल में रहें, अच्छे तरीके से ढंग से संपूर्ण तैयारी करते रहें। तो आज का मोटिवेशन है, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं। बहुत सुंदर, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियाँ खाक हमें क्या उड़ने से रोकेंगी, ये कैंचियाँ खाक हमें उड़ने से क्या रोकेंगी, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पिछली क्लास आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।